हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे पर्सनल रीडिंग हो रही है गाइस। और जिनके लिए रीडिंग हो रही है, यहाँ पे प्रीति मैम के लिए रीडिंग हो रही है और उनके पार्टनर का नाम डागेश्वर है। सो वो जानना चाहते हैं कि क्या उनके पार्टनर से मैरिज उनकी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कार्ड को शफल करके, मेडिटेशन करके कार्ड को शफल करके यहाँ पे निकाल लिया गाइस। तो आप बेफिक्र रहिए कि मैंने कार्ड को शफल नहीं किया था। और कुछ यस और नो वाले कार्ड मैंने भी निकाले हैं, तो उसमें मैंने मतलब ऐसे करके लगा दिए मैंने कार्ड, जैसे रैंडम लगाते हैं। और रैंडम में से फिर मैंने एक कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, तो जब मैंने उसमें से चूज़ किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो क्या आपके लिए निकल के आता है हम देख लेते पहले, और आंसर क्या होगा। यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते, तो आप वो सुन लीजिए। ठीक है ना। प्रीति मैम आपके लिए बोल रही हूँ मैं, तो आप सुन लीजिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है। और आप पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। बाकी लोगों को भी बोल रही हूँ पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, सो एक सेकेंड। ओके गाइस, सो यहाँ पे प्रीति मैम, आपका अपने क्वेश्चन था आपका जो कि क्या मेरे पर्सन से मेरी शादी हो जाएगी, है ना। सो शादी तो देखिए, शादी का कार्ड निकल के आया यहाँ पे। यूनिवर्स तो वैसे येस बोल रहे हैं। ठीक है, शादी तो आपकी हो जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे ना और कार्ड निकाले कि मैंने कहा मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आते हैं। मैरिज तो देखो हो जाएगी, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस शादी में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि लड़ाई झगड़े का कार्ड आया है। ठीक है, लड़ाई झगड़े का कार्ड आया है, तो आपको इस मैरिज में प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। कहीं किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या घर वालों से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कहीं मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखिए लड़ाई झगड़े का कार्ड आया है। आप देखिए कि क्योंकि आपने सिर्फ क्वेश्चन किया है कि क्या मेरे पार्टनर से शादी हो जाएगी या नहीं, आपने पूरी बात नहीं बताई है कि लाइक उनके घर में क्या उनके जो घर वाले हैं, जो लड़के के जो घर वाले हैं, क्या उनके घर वाले राज़ी है या नहीं है, या वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कि उनके घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई और उनके जो रिलेटिव में है, कोई रिलेटिव में कर सकता है, या कोई फ्रेंड में कर सकते हैं। तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ रही है इस रिश्ते में। ठीक है, मतलब कहीं लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। और टावर भी आ सकता है। टावर मतलब बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। देखिए मैरिज तो हो जाएगी, यस का कार्ड आया है, लेकिन हो सकता है इस शादी में टावर मोमेंट आपको देखना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपने पहले टावर मोमेंट ऑलरेडी देखा हुआ है। ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, या आप ऑलरेडी देख चुके हैं टावर मोमेंट, मतलब आपने कुछ परेशानियां देखी है ऑलरेडी इस रिश्ते में। या फिर ये हो सकता है कि मैरिज के बाद आप देख सकते हैं। तो आप अच्छे से सोच के समझ के फिर शादी कीजिएगा, क्योंकि टावर का कार्ड आया है और ये बॉटम पे ही आया है, तो ये आपके ही लिए है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि क्या करना है, क्या फ़ैसला लेना है ना। बाकी सोच समझ के ही फ़ैसला लीजिए अपना, कोई भी जो भी आपको फ़ैसला लेना है सोच समझ के फ़ैसला लीजिए। ठीक है, बाकी जो आपके पार्टनर है वो मेहनत कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। वो भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा अपने पेंटिकल पे वर्क भी कर रहे हैं, और आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या मेहनत करने की ज़रूरत है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको विश मांगने की ज़रूरत है यूनिवर्स से। क्या कि मेरे पार्टनर से मेरी मैरिज हो गई है, लेकिन आपको फिर भी सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि क्या आपका जो ये टावर का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में, और लड़ाई झगड़े का कार्ड आया है, तो ये दो कार्ड से बता रहा है कि मे बी आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। या तो अगर पहले कोई प्रॉब्लम कर सकता है, या तो हो सकता है कि पहले ना करे तो शादी के बाद प्रॉब्लम कर सकता है। शादी के बाद आपको टावर मोमेंट झेलना पड़े, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े होने की संभावना हो सकती है। टावर मूवमेंट झेलना पड़ेगा, उसमें बहुत परेशानियाँ हो जाती है गाइस। मतलब फिर आपको ये भी क्योंकि गाइस टावर का मतलब होता है कि जो आपकी लाइफ में जो टावर होता है ना, ये बहुत परेशानियाँ लेके आता है, आपको रोना भी पड़ सकता है। तो इसलिए मतलब पूरी ज़िंदगी उथल पुथल सी हो जाती है। टावर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स से विश मांगनी है, और
आप देख लीजिए पहले आप, क्योंकि देखो गाइज, मुझे आपने पूरी बात नहीं बताई है, बस आपने मेरे से सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, क्या मेरी शादी हो जाएगी मेरे, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा कुछ बता देते ना तो थोड़ा मेरे को पता रहता, बट कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे थोड़े जो कार्ड निकाले मैंने उनमें से आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको अब यूनिवर्स यही गाइड करे कि आपको इस रिश्ते पे थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको विश मांगने की ज़रूरत है यूनिवर्स पे, और मेहनत करिए, आपके पार्टनर भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करिए इस रिश्ते में, ठीक है। और सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। तो आपको ये एक फ़ैसला लेना है, ठीक है, फ़ैसला लीजिए कि आपको मेहनत करनी है, और फिर फ़ैसला लेके आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, और यूनिवर्स ही इस रिश्ते में न्याय देंगे, ठीक है। आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास और यूनिवर्स न्याय देंगे फिर, क्योंकि यूनिवर्स ने तो वैसे भी ऑलरेडी यस बोला ही है, लेकिन जो भी सारी सिचुएशन है, आप इस जो भी ये सारी प्रॉब्लम है, जो टावर आएगा और ये जो लड़ाई झगड़े का कार्ड है, तो ये किस वजह से क्यों है ये तो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जो भी है इंटरनली सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है कि अंदर से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, आपके घर में या फिर जिनसे आप मैरिज कर रहे हैं आपके पार्टनर के घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा बेहतर आपको पता है ना। तो लेकिन कहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, इसलिए ये कार्ड आया है, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको, ये जो टावर का कार्ड है ये शादी के पहले भी आ सकता है टावर, या शादी के बाद भी आ सकता है। तो आप देख लीजिए अच्छे से, सारी चीज़ों को सोच लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद फिर कोई स्टेप लीजिए, ठीक है। और वैसे यूनिवर्स आपके इस जो भी सिचुएशन है, सारी यूनिवर्स इस शादी के लिए यस बोल रहे हैं, ठीक है। ये यस का कार्ड आया था तो मैंने शफल करके और यस और नो वाले कार्ड को लगा दिया था, फिर मैंने इंट्यूशन से एक कार्ड को उठाया था, तो यूनिवर्स ने यस बोला है, ठीक है। तो यूनिवर्स ने तो यस बोला है, अब वही न्याय करेंगे इस रिश्ते पे, वही सब कुछ करेंगे। तो आप सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है ना। तो यूनिवर्स यस बोल रहे हैं, मैरिज हो जाएगी आपकी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड। सो गाइज, यहाँ पे जो भी ये कार्ड्स जो बॉटम में हैं, मैं इनके बारे में भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है ना। ये जैसे चिंता कर रहे हैं शायद अगर आप, कि टेंशन है आपको कि क्या होगा इस रिश्ते में, शादी होगी नहीं होगी, है ना। देखो टावर तो आया है, लेकिन सारी प्रॉब्लम को आपको यूनिवर्स के हाथों में सौंप देना है, ठीक है, सारी प्रॉब्लम को, और एक फ़ैसला लेके आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ना है कि अपनी जो भी ये सिचुएशन है इससे डील कैसे करना है, और बहुत ही कामली आपको, मतलब बहुत आराम से सब्र करके, हड़बड़ाहट में नहीं करना कुछ भी, आराम से आप मेडिटेशन करिए रोज़ डेली, और अफर्मेशंस लगाइए अच्छी अच्छी, और जो भी बोलेंगे डायरी में लिख लीजिए, ठीक है। जो जो आपको चाहिए कि आपके फैमिली वाले मान गए, लड़के के फैमिली वाले मान गए, और हमारे मतलब हमारी शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा या टावर, वो सब कुछ दूर हो गया है और सब कुछ अच्छा हो गया है। तो जो जो लिखते जाएंगे वो कंप्लीट होता जाएगा। आपके मुंह से निकले एक एक शब्द गाइस वो पूरे होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको बिलीव करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा होता है जब आप जो मुंह से बोलते हैं वो पूरा होता है। तो अगर आप ये मैरिज करना चाहते हैं अगर अपने पार्टनर से, तो आप सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के हाथों में सरेंडर कर दीजिए और वो न्याय करेंगे। उसके बाद आपको अफर्मेशंस लिखना शुरू करना है अपने लिए, ठीक है। और टाइम भी बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो आपका ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, आपका ये सोलमेट कनेक्शन है। और देखिए, मैं अभी आपको मेडिटेशन के लिए बोल रही थी ना, तो मेडिटेशन के लिए बोल रही थी ना, तो ये देखिए आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है। आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी तब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे सॉरी, और सारी जो मैं संभाल पाएंगे बोलने वाली थी। तो जो भी सिचुएशन है इसको आराम से संभाल पाएंगे और अच्छे से डील कर पाएंगे अपनी सिचुएशन को, ठीक है। ऐसे उदास नहीं होना, बिल्कुल ये उदास नहीं होना जैसे आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है अब मेरी ज़िंदगी में, मतलब ऐसा कहीं फील हो रहा होगा कि बड़ी उदासी सी छाई होगी। तो आप देखिए यहाँ पे ना, ये एक इंसान है, यहाँ पे जो ये 3 कप से ही गिरे पड़े, तो इसलिए वो उदास हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 2 कप पीछे पड़े हैं। ये है जो आपकी उम्मीद है, जो मतलब उम्मीद को छोड़िए मत, कुछ भी इस ज़िंदगी में बिना उम्मीद के नहीं चलता, है ना। तो उम्मीद लगा यूनिवर्स पर रखिए। ये 2 कप है ना, ये 2 कप है, और ये जो गिरे पड़े इनकी तरफ मत देखिए, जो ये है ये उम्मीद है आपकी। तो आप उम्मीद यूनिवर्स पे लगाइए और वो आपके लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक करेंगे। और देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया, यूनिवर्स न्याय करेंगे आपके लिए, आपके रिश्ते पे न्याय करेंगे यूनिवर्स, ठीक है, बिल्कुल न्याय करेंगे। क्योंकि जब आप सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे डाल देंगे तो फिर वो न्याय तो करेंगे ही करेंगे। और फिर देखिए क्या आ रहा है, आप हैप्पी टाइम सेलिब्रेट करोगे, अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करोगे, आप अपनी मैरिज सेलिब्रेट करोगे, सॉरी,
ठीक है। तो यूनिवर्स ने शादी के लिए तो यस बोल ही दिया है वैसे भी, है ना, तो यस तो बोल ही दिया है। और अपनी शादी को, मैरिज को सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर फॉलो करना है, अफर्मेशन ज़रूर लगानी है, अपनी सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे ज़रूर सरेंडर करना है। क्योंकि गाइस देखिए, रिश्ते कौन बनाता है, जोड़े कौन बनाता है, यूनिवर्स ही बनाते हैं ना। कहते हैं संजोग मिलता है, तो संजोग क्या होता है, संजोग यूनिवर्स ही तो बनाते हैं ना। कोई इंसान कहाँ बैठा होता है, किसी और शहर में, कोई इंसान किसी और शहर में बैठा होता है, कैसे वो लोग मिलते हैं, वो संजोग बन जाते हैं। यूनिवर्स ही तो बोलते हैं, एक पर्सन वहाँ से उठाया, एक पर्सन यहाँ से उठाया और मिला के जोड़ी बना देते हैं। तो यूनिवर्स ही बनाते हैं ना, भगवान ही तो बनाते हैं, है ना। कोई इंसान की बस की बात नहीं है, तो वो यूनिवर्स ही अपने आप ही कांटेक्ट करवा देते हैं। वो कहाँ से कैसे आ जाता है रिश्ता, जैसे आपके माँ बाप भी ढूंढते हैं, अगर आप नहीं ढूंढ रहे, माँ बाप भी ढूंढते हैं, तो कैसे रिश्ता आ जाता है पता भी नहीं चलता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो वो सब कुछ यूनिवर्स करते हैं, ठीक है। तो आप ये हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ और सेलिब्रेट करेंगे और मैरिज भी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब आपने पूछा था कि शादी में कितना टाइम लग सकता है, तो शादी में आपके 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, ठीक है। 1.5 से 2 साल लगेंगे, आपकी शादी हो जाएगी। और बाकी जो भी मैंने लड़ाई झगड़े का और टावर का है, वो अंदर तक आप ही जान सकते हैं ना, कि भाई उनके जो फैमिली वाले हैं वहाँ पे उनका क्या है मानना, वो क्या आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि बेसिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके जो पार्टनर है या आपकी फैमिली में कोई मना कर रहा हो या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग ज़रूर कर रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इंटरनली आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम अंदरूनी, ये आपको ही मालूम होगा कि आपके घर में, परिवार में क्या परेशानियाँ हैं, ठीक है। वो आपने मुझे बताया नहीं है, सिर्फ आपने पूछी है कि शादी कब होगी और कब तक होगी, है ना, मतलब शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी। तो 1.5-2 साल में, उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन एक इतना टाइम मुझे जो दिख रहा है तो मैंने आपको बता दिया, 1.5 से 2 साल लग सकता है। और दूसरा जो शादी की डेट होगी वो मतलब शादी की डेट या कोई ख़ास नंबर आपके लिए हो सकता है उस टाइम में, मैरिज के टाइम में, या तो कोई शादी की डेट भी हो सकती है वो, है ना, या फिर अगर हो सकता है जैसे रिश्ता लेके आए परिवार वाले, तो वो जो डेट हो सकती है वो मैं बता देती हूँ आपको। एक तो 1 डेट है और एक 5 डेट है, ठीक है। तो ये 2 डेट आपके लिए खास हो सकती है और 15 डेट भी हो सकती है, ठीक है। तो 1, 5, 15 ये 3 डेट आपके लिए कुछ खास हो सकती है। तो आप देख लीजिएगा कि क्या आपके लिए क्या रेजोनेट कर रहा है, कितना कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। ये 3 डेट मैंने आपको बताया कि कुछ खास हो सकती है आपके लिए आगे फ्यूचर में आपकी मैरिज के लिए, है ना, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें, आपने जो पूछा था, मतलब मैंने आपको अच्छे से रीडिंग करके सारी चीज़ें बता दी है। सो आप देखिएगा, मेरे को बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है मुझे बताना, मेरे को कमेंट करना, मुझे बताना कि कोई परेशानी है घर में, क्या है, किससे रिलेटेड ये झगड़े का कार्ड क्यों आया, या टावर आ सकता है, तो कोई अंदर की प्रॉब्लम है आपके फैमिली से रिलेटेड, तो फिर तो भी आप मुझे बता सकते हो, है ना। कि क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मतलब क्या परेशानी हो सकती है, बट मैंने खुद ही कार्ड से पता लगाया है ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप सो आपसे रेजोनेट करती तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना, और पॉजिटिव होकर अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलनी है। अफर्मेशन आपको ब्रह्म मुहूर्त में बोलोगे, चैंटिंग करोगे 108 बार रोज़ डेली ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 6 के बीच में, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, तो ये बहुत ही वर्क करेगा गाइस, है ना, बहुत वर्क करेगा। चाहे आप 6 बजे कर लीजिए, डजेंट मैटर, मतलब 6 बजे एकदम मत करना, 6 बजे के बाद टाइम खत्म हो जाता है। 5:30 बजे कर लेना अपनी चैंटिंग 108 बार। जो जो आपको बोलना है, जो जो अच्छा बोलना है, वो सब पूरा होगा। डायरी में लिख भी लेना, जो हम लिखते हैं ना डायरी में, वो ज़रूर पूरा होता है। तो जो भी लिखेंगे, और धन्यवाद देना है ऊपर वाले को, है ना। पहले अपने आप को धन्यवाद देना है, शुक्रिया अदा करना है ना, ग्रैटिट्यूड देना है, उसके बाद जो भी अफर्मेशन लिखनी है वो लिखना, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो मैसेज में पूछ लेना, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपसे रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।